लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में बहुत से डिफरेंट तरह के लोग हैं, क्रिएचर्स हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं और इनके लिए मिलियंस पेजेस की बैकग्राउंड हिस्ट्री है जिसे आपको ना पढ़ना पड़े। इसलिए हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का यूनिवर्स बिना किसी मेहनत के समझ आ जाए। आपको बस एक मेहनत करनी पड़ेगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जादूगरों से। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में जादूगर जो ह्यूमंस नहीं होते, जो मैजिक में ट्रेंड हों, जैसे हैरी पॉटर एंड अदर फैंटेसीज़ में। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जादूगर लो लेवल के एंजल्स होते हैं जिन्हें स्तारी कहा जाता है। बहुत से अजीब नामों के लिए तैयार हो जाइए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में 5 जादूगर हैं, सोरोमॉन द वाइट, गंडोल्फ द ग्रे, रडराज द ब्राउन एंड 2 ब्लू विजर्ड्स। इनकी ज़्यादातर पावर सुपर नेचुरल बीइंग्स होने की वजह से आती है, ना कि बुत से, जैसे हैरी पॉटर यूनिवर्स में विजर्ड्स की पावर बुत लर्निंग से आती है। इन्हें किसने भेजा हम थोड़ी देर में जानेंगे, और किसकी हेल्प करने के लिए जो लोग बुराई से लड़ रहे हैं उनकी, लेकिन ये विजर्ड इस काम में ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। सोरोमॉन जो 5 जादूगर का लीडर है और बहुत ही समझदार है, वो करप्ट होकर बुरा बन गया। रडराज प्रिटी नेचर से डिस्ट्रैक्ट हो गया और ब्लू विजर्ड ईस्ट में कहीं गायब हो जाए जहाँ वे मैजिकल कल्ट बनाने लगे। लेकिन सिर्फ गंडोल्फ भी थे जो बुराई से लड़ते रहे। वहाँ एंजल्स होते हैं, वहाँ डॉट भी होते हैं और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स से डॉट का नाम है eru इलुवतार। शुरुआत में कोई नहीं था, बस eru इन्फिनिटी टाइम में अकेले थे जो बहुत ही बोरिंग है, इसलिए उन्होंने खुद को कंपनी देने के लिए बहुत से एंजल्स बनाए। इलुवतार के एंजल्स को आइनूर कहते हैं और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, वेलार, गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो टोटल 14 या 15 है, आपकी मर्जी, आप किसे काउंट करना चाहते हो, और उनके सर्वेंट्स मायार। तो जादूगर इस्तारी हैं जो मायार के ग्रुप से एक छोटा सा पार्ट है। मायार जो वेलार को सर्व करते हैं और इन सब को बनाने वाला गॉड eru इलुवतार और उसके एंजल्स ने साथ मिलकर जाना जाया दुनिया को बनाने के लिए। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक वेलार जिसका नाम मेल्टोर था। बस नाम से ही आप जान सकते हो कि क्या होने वाला है, ये जानने से पहले कि वो सारे एंजल्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है, जो ज़्यादातर अकेला ही रहता था। मेल्टोर बाकी के एंजल के साथ नहीं जाना चाहता था, उसको अपना अलग से जाना चाहिए था और खुद की क्रिएशन भी। तो उसकी वॉइस बाकी के एंजल से डिफरेंट होने लगी और मेल्टोर के गाने से दुनिया में दुख, दर्द और बुराई क्रिएट हो गई। मेल्टोर के गाने ने कुछ मायार को भी अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया, जिसमें बेलरॉथ्स भी हैं। यानी बेलरॉथ्स लो लेवल एंजल हैं जो बेलरॉथ्स को सेम लेवल ऑफ पावर पर ले आता है जो लेवल ऑफ पावर गंडोल्फ का है। मेल्टोर के बेसुरे जाने से मेल्टोर ने कुछ इविल क्रिएचर्स भी बनाए, जैसे ड्राइजन्स और ट्रोल्स। दूसरे वेलार्स ने भी अपने क्रिएचर्स बनाए जो इविल नहीं थे। मैनवी ने ग्रेट ईगल्स बनाए, ओली ने डॉग्स बनाए और उसकी वाइफ यावना ने दुनिया के सारे जानवर और प्लांट्स बनाए। इलुवतार खुश था क्रिएशन का काम अपने वेलार्स पर छोड़कर, लेकिन उसने खुद पर्सनली इंसानों और एल्फ्स को बनाया, जो उन्हें स्पेशल और दुनिया के बाकी क्रिएचर से अपर लेवल का बनाता है। और इन दोनों में से इंसान इलुवतार के फेवरेट थे और ये दिखाने के लिए उसने इंसानों को बाकी क्रिएचर्स के मुकाबले में छोटी जिंदगी दी और मरने का गिफ्ट भी। मेल्टोर पावरफुल था, लेकिन वो अपने क्रिएचर्स को एल्फ्स जितना ग्रेट नहीं बना सकता, तो उसने उन्हें शुरुआत में ही करप्ट करना शुरू कर दिया, जो बहुत सी जनरेशंस के बाद ऑर्स जैसे हो गए। मेल्टोर एल्फ्स को टॉर्चर कर रहा था, अपने खुद के मॉन्स्टर क्रिएट कर रहा था, दूसरे एंजल्स को अपनी तरफ बुला रहा था। मेनली वो वॉर की तैयारी कर रहा था जो वो हार गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये एंजल्स की वॉर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मेन स्टोरी से बहुत पहले की है। सौरॉन जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की यूनिवर्स का विलन है, वो एक मायारी है, लो लेवल एंजल और बहुत ही पावरफुल भी है। जो मेल्टोर की तरफ आ गया था उसका स्टूडेंट था एक चेला। के बाद सौरॉन ने रिंग बनाई बाकी क्रिएचर्स को करप्ट करने के लिए और उन पर रूल करने के लिए। रिंग पर अभी हम कुछ टाइम पर आते हैं। अभी हम मेन क्रिएचर्स की बात करते हैं जो हैं हॉबिट्स। हॉबिट डॉग से रिलेटेड लगते हैं, जो दोनों ही अंडरग्राउंड जगहों पर रहना पसंद करते हैं, पर हॉबिट्स डॉग से भी छोटे होते हैं और उनके कान एल्फ्स की तरह लगते हैं, लेकिन उनके पैर बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें जूतों की जरूरत नहीं पड़ती और हॉबिट्स इंसानों की प्रजाति से आते हैं। अब आ जाते हैं वर्णन पर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक इस रिंग के बारे में ही है, कैसे इसे बनाया गया, स्पॉइलर अलर्ट, और कैसे इसे डिस्ट्रॉय किया गया। पहली बात, पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में बस एक रिंग नहीं है, वैसे भी ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, यानी और भी रिंग्स हैं। और सौरॉन वो लॉर्ड है जिसने ये रिंग्स बनाई हैं। बहुत टाइम पहले सौरॉन एंतार का रूप लेकर एल्फ्स के पास गया, उनके सबसे अच्छे लोहार टेलेम्ब्रिम्बोर के साथ रिंग्स बनाने। साथ मिलकर उन्होंने 16 रिंग्स बनाई, जिन्हें लेसर रिंग्स भी कहते हैं। और फिर टेलेम्ब्रिम्बोर ने सौरॉन का फॉर्मूला सीखकर चोरी से 3 और रिंग्स बनाई, जो बाकी की 16 रिंग्स से भी ज़्यादा पावरफुल निकली। एल्फ्स ने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया रिंग्स बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि सौरॉन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि ये रिंग्स उनके खत्म होते जादू तो वापस ले आएगी। एल्फ्स जो मैजिकल और इमोर्टल क्रिएचर्स है, उनके लिए एक बुरी बात है कि दुनिया से जादू खत्म हो जाएगा, इसलिए एल्फ्स का साम्राज्य इतना सुंदर है बाकी की दुनिया से, क्योंकि उनकी रिंग्स ने उन्हें बचाया हुआ है। जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स की एक फेमस पोएम कहती है कि एल्फ्स ने सारी रिंग्स अपने लिए ही बनाई थी, क्योंकि वो इंसानों और डॉर्स को लालची और नीचा मानते हैं। लेकिन सब कुछ सही नहीं रहा, जो हमें वापस से वन रिंग की तरफ ले आता है। सौरॉन की एक पावर है कि वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वो इतनी लार्ज आर्मी को अकेले ही कंट्रोल कर सकता था।
और उसने मॉडोर जाकर सीक्रेटली एक और रिंग बनाई ताकि वो अपनी माइंड कंट्रोल पावर के लिए रिंग और लेंस की तरह यूज कर सके, ताकि जिसने भी रिंग पहनी हुई हो सौरन उसे कंट्रोल कर सके। इसलिए वन रिंग टू रूल देम ऑल, एक रिंग सब पर राज करने के लिए। सौरन का प्लान ए ये था कि कुछ हाई लेवल एल्फ्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन जब सौरन ने वन रिंग पहनी तो वन रिंग बाकी की रिंग्स को कंट्रोल करने लगी और एल्फ्स को सही समय पर इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने रिंग्स को उतार दिया और सौरन ने कैलिब्रिम्बोर को कैद कर लिया और तब तक टॉर्चर किया जब तक उसने 16 लेसर रिंग्स का पता नहीं बता दिया। लेकिन वो मर गया ये बताने से पहले कि उन 3 मोस्ट पावरफुल रिंग्स किसके पास है जो उसने चोरी से बनाई थी। तो अब सौरन के पास 16 माइंड कंट्रोलिंग रिंग्स हैं। वो अपने प्लान बी पर आ गया जो था डॉर्फ्स को कंट्रोल करना। डॉर्फ्स को करप्ट करने के लिए 7 रिंग्स डॉर्फ्स के राजाओं को दी, लेकिन ये प्लान भी ज्यादा नहीं चला क्योंकि डॉर्फ्स को वेलार ऑली ने बनाया और उनको करप्ट करना सौरन के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन डॉर्फ्स जो हमेशा से खजाने की तलाश में रहते थे, रिंग्स ने उनकी इस लालच को और ज्यादा बढ़ा दिया और इतना खजाना देखकर वहाँ ड्रैगन आ गया और ड्रैगन ने उन्हें मारकर उनके खजाने पर कब्जा कर लिया। और फाइनली इंसानों की बारी आई जो पहले से ही लालची होते हैं और उन्हें रिंग्स ने पूरी तरह करप्ट कर दिया। सौरन ने सोचा था, सौरन ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया और इंसान जो अमर नहीं है इसलिए रिंग्स ने उनकी जिंदगी को हजारों सालों तक के लिए बढ़ा दिया, जिससे वो पारदर्शी भूत जैसे हो गए जिन्हें नाजडल बोलते हैं। लेकिन सौरन सब पर कब्जा करता इससे पहले ही एक वॉर हुई और वो हार गया। वन रिंग कहीं परछाइयों में खो गई। वन रिंग के पास अपना खुद का दिमाग था और वो अपने मालिक सौरन के पास वापस जाना चाहती थी, जो मैं वन रिंग की ताकत पर सोचने पर मजबूर करता है। पहले वन रिंग सबको ये यकीन दिलाती है कि जो भी वो पाना चाहते हैं वन रिंग उन्हें वो दिला सकती है। इसलिए हॉबिट रिंग कैरी करने के लिए सबसे अच्छे थे क्योंकि उन्हें दुनिया पर राज करने की कोई लालच नहीं है। उन्हें तो बस अपने 3 ब्रेकफास्ट और पाइप पीने से ही फुर्सत नहीं है। ऑफ कोर्स गोलम वो हॉबिट है जो रिंग से करप्ट हो गया, लेकिन वो दुनिया पर राज करना नहीं चाहता था, वो तो बस रिंग को पसंद करता था और रिंग उसे 500 सालों तक के लिए जिंदा रखती है। अब हम रिंग की सेकंड पावर पर आते हैं, इनविजिबल होना। लेकिन जैसे ही रिंग से आप इनविजिबल होते हैं, भले ही दुनिया आपको ना देख सके, लेकिन सौरन के नाजडल आपको जरूर देख लेंगे और ये आपके लिए कहीं से भी सेफ नहीं होगा। वन रिंग जो आपको इनविजिबल करती है, लेकिन उसका फायदे से ज्यादा नुकसान है। वन रिंग आपसे झूठे वादे करती है, बिल्कुल आपकी एक्स की तरह, जो वो सौरन की रिंग है और उसके लिए ही काम करती है। सौरन वन रिंग से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि मॉडोर की याद में यहाँ रिंग खत्म और वहाँ सौरन की भी माँ बहन हो जाएगी, मतलब मर जाएगा। वन रिंग जो बाकी की रिंग से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है कि अगर वन रिंग खत्म हुई तो बाकी की सारी रिंग्स भी खत्म हो जाएंगी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताबें में जादू के अंत और इंसानों की शुरुआत के बारे में ही बताती है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ अगली कौन सी सीरीज़ के बारे में बात करना चाहोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।